हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमाफोर के बारे में। और जो सेमाफोर है ना, वो क्या करता है, एन प्रोसेस के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। और ये सेमाफोर क्या होता है? सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है। क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है जो किस काम में आता है? जो क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है। तो सेमाफोर क्या है? इंटीजर वेरिएबल है जो क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और क्या करता है, एन प्रोवाइड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। ये जो सेमाफोर है ना, मेजरली क्या होते हैं, जो सेमाफोर है टू टाइप के होते हैं। बाइनरी सेमाफोर होता है और काउंटिंग सेमाफोर होता है। ये जो बाइनरी सेमाफोर है उसको क्या बोलते हैं? उसको म्यूटेक्स लॉक भी बोला जाता है। और ये जो बाइनरी सेमाफोर है, जिसे नाम से इंडिकेट होता है, बाइनरी बोले तो टू, तो इसमें जो बाइनरी सेमाफोर होते हैं ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना, दो होती है, 0 होती है और 1 होती है। ठीक है। और इसमें वैल्यू को स्टार्टिंग में कैसे इनिशियलाइज करते हैं? 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और ये जो काउंटिंग सेमाफोर होती है, उसकी जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होती है। ठीक है ना। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होती है, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होती है। तो हम मेजरली किसके बारे में बात करेंगे? बाइनरी सेमाफोर के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू, और इस बाइनरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो वैल्यू होती है, 0 होती है और 1 होती है। ठीक है। और इस सेमाफोर के अंदर क्या होता है, दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर? वेट होता है और सिग्नल होता है। अब इसको एटॉमिक क्यों बोला गया? मैंने बोला कि जो बाइनरी, ये जो सेमाफोर है ना, वो क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? एटॉमिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कितने एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं? 2 एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं। और इसके अंदर एटॉमिक का मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक का ये मतलब होता है कि अगर वेरिएबल है ना, जिसपे कि रीड कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको अपडेट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, नो, उसमें प्रियम्पशन नहीं होगा। कि अगर वो उस पर वर्किंग हो रही है उस वेरिएबल के ऊपर, तो जब वर्क हो रहा है इन बिटवीन, जब आप रीड कर रहे हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उसके अंदर प्रियम्पशन नहीं होगा। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? एटॉमिक ऑपरेशंस बोले गए। अब इसमें दो तरह के ऑपरेशन है, वेट है और सिग्नल है। तो देखो, ये जो वेट है ना, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करेंगे। और जो सिग्नल है उसको कैसे डिनोट करेंगे? वी से डिनोट करते हैं। दिस इज अ वी से डिनोट करते हैं। तो देखो, ये जो वेट ऑपरेशन में क्या लिखा है, वेट एस मतलब सेमाफोर। यहाँ पे वाइल की कंडीशन है, जब सेमाफोर इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और वेट में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे सिग्नल क्या है, जिसको कि वी से डिनोट किया है, सिग्नल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो, जब वेट ऑपरेशन है ना, कब डिक्रीमेंट होगा अपनी वैल्यू को? जब ये जो एस है ना, एस की वैल्यू को कब डिक्रीमेंट करता है? तो ये जो एस है ना, वेट ऑपरेशन है ना, कब डिक्रीमेंट करेगा अपनी वैल्यू को? जब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब तो क्या करेगा, एस में डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन जब एस की वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फिर जब 0 होगी ना, तब ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो सिग्नल है एस, ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। सिग्नल क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, और वेट क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है। तो देखो, जो बाइनरी सेमाफोर होता है उसमें क्या, कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, 0 है और 1 है। तो जो ये वेट ऑपरेशन कब वर्क करेगा? जब सेमाफोर की वैल्यू क्या है, 1 होगी, तब वर्क करेगा। ठीक है। और जो सिग्नल ऑपरेशन है वो कब वर्क करेगा? जब सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। तो देखो, ये ना बाइनरी सेमाफोर की का कॉन्सेप्ट था कि वेट कैसे वर्क करता है, सिग्नल कैसे वर्क करता है। अब हम इस बाइनरी सेमाफोर को कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर पी डिनोट किसको कर रहा है, वेट को, और वी किसको डिनोट कर रहा है, सिग्नल को। ये वेट का कोड है और ये सिग्नल का कोड है। यहाँ पे क्या है, हमने एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस है जिसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वेटिंग वाला कोड है।
ये वाला कोड है वेट वाला, वेट वाले कोड के बाद में क्या है, क्रिटिकल सेक्शन होगा और उसके बाद में सिग्नल वाला कोड होगा, दिस वन, ये वाला सिग्नल वाला कोड होगा और उसके बाद में क्या होगा, रिमेनिंग सेक्शन होगा। तो हमको पता है कि जो इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो एस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, दिस इज फिक्स, ये फिक्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 एक प्रोसेस आई, P2 भी एक और प्रोसेस आई और ये दोनों क्या कर रही है, इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाहती है और हमें पता है एस की जो वैल्यू है वो क्या है, इनिशियली 1 है। तो क्या किया, जो P1 प्रोसेस है उसने क्या किया, सबसे पहले इस वेट वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा और उस वेट वाले कोड के अंदर देखो क्या है कि यहाँ पे इसने चेक किया वाइल एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एस की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्या, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही इसने क्या किया, एस की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 0 हो गई। एस की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 0 हो गई। तो जैसे ही एस की वैल्यू 1 से 0 हुई, फिर क्या करेगा, ये जो P1 प्रोसेस है इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब उसी दौरान क्या हुआ, P2 प्रोसेस भी आई, P2 प्रोसेस के पास में भी सेम क्या है, पहले वेट का कोड होगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन और उसके बाद में सिग्नल का कोड होगा। तो P2 प्रोसेस क्या करेगी, यहाँ पे आएगी और वेट के कोड में आके चेक करेगी कंडीशन को, क्या एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्या, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है ना, ये क्या करेगा, P2 जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, इसी कोड में घूमता रहेगा, वेट करता रहेगा कि कब कंडीशन फॉल्स हो और कब ये क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे। तो जब P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर चुकी है, उसके बाद में कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगी, ये सिग्नल का, और सिग्नल में क्या लिखा हुआ है, एस को इंक्रीमेंट करना। तो अब एस 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही एस 1 हुआ, तो जो दूसरी प्रोसेस जो इस कोड में वेट कर रही थी, तो उसने क्या किया, उसने चेक की कंडीशन, क्या एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्या, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई और फॉल्स होते ही जो P2 प्रोसेस है उसने क्या किया, एस की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट किया और अब क्या करेगी, P2 प्रोसेस, ये यहाँ पे P1 तो एग्जिट हो गई और जो P2 प्रोसेस अब क्या करेगी, इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेगी, 0 कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है। उसके बाद में जब क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर चुकी होगी P2 प्रोसेस, फिर क्या करेगी, सिग्नल वाला कोड एग्जीक्यूट करेगी और सिग्नल में क्या होगा, एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो देखो बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है ना, तो P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर सकती है। तो ये जो बाइनरी सेमाफोर होते हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं, ठीक है, ये जो कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन की उसको फुलफिल करते हैं ये बाइनरी सेमाफोर। तो ये था कॉन्सेप्ट सेमाफोर का। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।